हेलो फोक्स, हाउ इज योर संडे गोइंग? वेल, आज क्या ट्रेंड कर रहा है ये देख रहे थे सुबह सुबह, और जब देखा तो लगा आखिर क्यों देखा यार। एक तरफ ट्रेंड हो रहा है हिंदू अगेंस्ट टेरर, तो क्या मतलब बाकी जातियां आतंक एंजॉय करती हैं? लाइक आज संडे है तो चलो थोड़ा टेरर मचाते हैं। इसके बाद घंटा भर भी नहीं बीता था और एक अलग ही चीज ट्रेंड करने लगी, स्टॉप ब्लेमिंग मुस्लिम्स। भाई, हर उड़ता तीर तुम्हें अपने ही ऊपर लेने का शौक है क्या? जब कुछ किया नहीं तो शांत नहीं बैठ सकते। भारत छोड़ो दुनिया जानती है कि आजकल देश में वही चल रहा है जो मीडिया चला रही है, और मीडिया जो है उसे भूख है टीआरपी की। इन अंग्रेजों ने जो घुमा के सी काटा है हमारा, आज तक हम अपनी सी गिरी नहीं छोड़ पा रहे हैं। 130 करोड़ आबादी में 4 निपट जाएं इन डिस्प्यूट्स में, इन विवादों में धर्म से रिलेटेड, तो देश जलने लगता है। और कोरोना जैसी महामारी में हजारों लोग मर जाएं, भूख से मर जाएं, रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। देशवासियों, तहे दिल से दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आप सबसे, खून का बहाव सही डायरेक्शन में रखिए, नीचे नहीं ऊपर रखिए। समझ रहे ना? दिमाग में खून जाएगा, होश में आ जाएंगे, और फिर होप वी कुड गेट बैक टू आवर सेंसेस, इंद्रियां सही काम करने लगेंगी। लास्ट वीडियो में हमने क्या कह दिया? सोलर मिनिमम करीब है। कुछ लोगों ने तो मानने से इनकार कर दिया और कुछ को लगा कि हम उन्हें डरा रहे हैं। अरे भाई, डराने का काम हमारा नहीं, टीवी चैनल्स का है। आज हम आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो इंसान और वायरसों के बीच चल रही लड़ाई में हमें अल्टीमेट फतह दिलाएगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जिसे हम नंगी आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन वो हमारे बीच ही कहीं मौजूद है। आप सब ने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, समानांतर आयाम। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल हमारी दुनिया की मिरर इमेज है, एक ऐसी दुनिया जहाँ का फिजिक्स, भौतिकी के नियम बिल्कुल अलग है। तो भाई, पैरेलल यूनिवर्स की फंतासी तो अब तक क्लियर नहीं कर पाए हमारे वैज्ञानिक, पर एक दुनिया है इसी दुनिया में जिससे हम सब बिल्कुल अनजान हैं, और वो दुनिया है नैनो वर्ल्ड, सूक्ष्म दुनिया। हम बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल स्केल की। इस स्केल पर, इस आकार पे जाने के बाद दुनिया अलग ही हो जाती है। अति सूक्ष्म पार्टिकल्स की दुनिया के भौतिकी के नियम हमारी इस दुनिया से बेहद अलग होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। नैनो वर्ल्ड स्केल पे फिजिक्स नहीं, क्वांटम फिजिक्स काम करता है, और हमारे वैज्ञानिकों ने न सिर्फ इस नैनो वर्ल्ड को खोज लिया है, बल्कि अब वो इसे इंसानी टेक्नोलॉजी से मैनिपुलेट भी करने वाले हैं। और नैनो वर्ल्ड की सूक्ष्म दुनिया की टेक्नोलॉजी को ही नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नैनो वर्ल्ड जिस स्केल पे काम करती है उसकी कल्पना करना मुश्किल है। हम जिस तरह दूरी मापने के लिए किलोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह नैनो वर्ल्ड में चीजें नैनोमीटर में मापी जाती हैं। और ये नैनोमीटर कितने सूक्ष्म होते हैं, इसे समझने के लिए कुछ हिंट्स हम आपको दिए देते हैं। एक पेन की जो टिप होती है, उसकी चौड़ाई 10 लाख नैनोमीटर हो सकती है। एक बेहद महीन पतले पेपर की थिकनेस, मोटाई 75,000 नैनोमीटर होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कितने छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं हम। नैनो वर्ल्ड की स्केल को अगर समझना है आप, तो अगर हम माने कि 1 नैनोमीटर एक फुटबॉल के साइज का है, तो कोरोना वायरस 6 फुट के आदमी के बराबर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हम कितने सूक्ष्म जाने की बात कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हमें इन सूक्ष्म जीवों के स्केल पर जाने में मदद करेगी। हमें मदद करेगी कि हम भी उसी दुनिया में ऑपरेट कर सके जहां ये सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, और नैनो वर्ल्ड के क्वांटम फिजिक्स की ताकत का इस्तेमाल करके वो कर डालते हैं ये जो हम अपनी दुनिया में नहीं कर सकते। वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास जो रूप बदलने की क्षमता होती है, तेजी से इवॉल्व करने की क्षमता होती है, बेहद जल्दी म्यूटेट करने की काबिलियत जो होती है, वो इस नैनो वर्ल्ड में काम करने वाले भौतिकी के नियमों की वजह से भी होती है। और अगर हम इंसानों को इन सूक्ष्म जीवों से अपनी प्रजाति की रक्षा करनी है, तो हमें उनके स्केल पे, नैनो स्केल पे काम करने के काबिल बनना होगा। एक बार ये हो गया तो जितनी मर्जी स्ट्रेन्स पैदा हो जाएं वायरसेस के, कोरोना वायरस छोड़िए, HIV हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो फिर कभी हम मानवों की प्रजाति पे हमला नहीं कर पाएगा, और हमला किया भी तो बच नहीं पाएगा। ऐसा कैसे होगा, ये जानने के लिए बने रहिए अंत तक। देखिए, दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, अणुओं से बनी है। जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में और जिस तरह से ये एटम, ये अणु अपने आप को अरेंज करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो तय करता है कि उनसे बनेगा क्या। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जब जोड़ते हैं तो H2O भी बनता है, यानी कि पानी भी बनता है, और H2O2 भी बनता है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। इन दोनों चीजों की आकृति, प्रकृति बिल्कुल अलग होती है, इनकी क्वालिटीज भी बेहद अलग होती है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम एटम स्केल पर ही नहीं, बल्कि हम सब एटॉमिक स्केल पर भी चीजों को बदल सकेंगे, और जब ऐसा हो सकेगा तो उन चीजों की प्रॉपर्टीज, उनकी क्वालिटीज भी चेंज की जा सकेंगी। नैनो टेक्नोलॉजी बेहद पावरफुल है। जिस दिन हम पूरी तरह से नैनो टेक से लैस हो जाएंगे,
हम किसी भी चीज के बेसिक नेचर को बदलने में सक्षम हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, जब हमारी सूक्ष्म मशीनें, नैनो रोबोट्स क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर काम करेंगी तो हम वो अचीव कर सकते हैं जो अभी तक असंभव लगता है। नैनो रोबोट्स की मदद से हम पृथ्वी का पूरा पोल्यूशन खत्म कर सकते हैं। नैनोटेक की मदद से पीने का पानी, जो बहुत बड़ी समस्या है, पानी फिल्टर कर सकते हैं। जो पानी सतह पर है जिसे हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं आसानी से, समुद्र का पानी, ये सब फिल्टर किया जा सकेगा। जमीन खोदकर पानी निकालने की जरूरत नहीं होगी। नैनो जनरेटर्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे हमें, और इस फील्ड में काम बेहद तेजी से हो रहा है। नैनोटेक का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है। मैग्नेटिक नैनो रैम डेवलप किए जा रहे हैं। मैग्नेटिक नैनो चैनल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो बेहद कम जगह में बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकेगी। नतीजा, आपके सिस्टम में बहुत सारी कैलकुलेटिंग पावर होगी, और इतना ही नहीं, जो बूटिंग टाइम आपको जो कंप्यूटर शुरू करते समय जो वक्त लेता है वो भी नहीं लेगा। बूटिंग टाइम एकदम कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, और ये दशकों से होता आ रहा है। नैनोटेक के इस्तेमाल से ही कंप्यूटर छोटा और छोटा होते जा रहा है। हमारे हाथों और फिर हमारी घड़ियों, स्मार्ट वॉचेस में आ चुका है, और अब कंप्यूटर वियरेबल भी होता जा रहा है। जब कंप्यूटर इतना पतला और फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि आप इसे पहन भी सकेंगे। फ्लेक्सिबल मोबाइल फोन के बारे में तो आपने सुना होगा, ये भी नैनो लेवल पे मॉडिफिकेशन के बाद डेवलप हुआ है। आप जो ग्लासेस देखते हैं जिनमें रिफ्लेक्शन नहीं होते, वाटर रेजिस्टेंस ग्लासेस, एंटी ग्लेयर ग्लासेस, ये भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल हुई हैं। आने वाला समय नैनो मेडिसिन का होगा, जिसमें नैनोबॉट्स के जरिए सीधे जहां जरूरत है शरीर में, उस प्रिसाइज जगह पे दवा डिलीवर हो पाएगी। नैनोबॉट्स चाहें तो रक्त कणों का, ब्लड सेल्स का काम करने लगेंगे। हम ऑलमोस्ट शरीर की हर बीमारी, हर ऑर्गन डैमेज की भर्ती पूर्ति कर पाएंगे। अब बस कुछ दशक दूर है जब मेडिसिन का स्थान नैनो मेडिसिन ले लेगी, और फिर कोरोना जैसे वायरस की वैक्सीन अगर ना भी बनी तो भी ये नैनोबॉट्स शरीर में छुपे हर एक सिंगल वायरस को पकड़कर नष्ट कर पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी अभी भी अपने शैशव काल में ही है, पर इस फील्ड में प्रगति द्रुत गति से हो रही है। कुछ अड़चने जरूर हैं, जैसे नैनो मेडिसिन में अगर नैनोबॉट्स का इस्तेमाल किया गया तो क्या हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें भी फॉरेन बॉडी समझकर एंटीबॉडी रिएक्शन करने लगेगा? क्या इससे शरीर को नुकसान हो जाएगा? इन चीजों पर अभी भी रिसर्च चल रही है, पर सफलता दूर नहीं। कुल मिलाकर ये कह लें कि अगर हम इंसान धर्मांधता, रेसिज्म और इस तरह की सारी अति सी चीजों का सी काट दें तो हमें नहीं लगता कि हम इंसानों का कोई कुछ उखाड़ पाएगा, ना कोरोना वायरस और ना ही अंतरिक्ष से आने वाले कोई एलियन। हाँ, हम अगर निपटेंगे तो अपने ही बनाए न्यूक्लियर बॉम्ब से। वैसे एलियन से याद आया, ऐसा कुछ इंटरेस्ट हो देखने का मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कमेंट ज़्यादा नहीं, 500 से 1000 के बीच कीजिए, और एक मस्त वीडियो सीधे पहुंच जाएगी आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शुद्ध हिंदी भाषा में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज टीवी हिंदी। धन्यवाद।